हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप HPDET मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायो जो है वो आपका टॉपिक है, तो आपके लिए ये चैनल जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैंने इस चैनल पे इससे पहले बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो कवर किया है, तो आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट्स को जो है डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले उसमें है एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो हैं ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, मतलब सबसे पहले होने वाले। एल्गी सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है। ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के जो हैं वो फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, ये दोनों जो हैं हैप्लॉइड हैं। जो टेरिडोफाइट है ये डिप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो आगे चल के एडवांस होते हैं ये भी जो है डिप्लॉइड हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों में कोई सीड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। प्लस यहाँ पे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए मॉइस्चर या फिर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो वाटर जो है इनकी लाइफ हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। किसकी में? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। जो आपके एल्गी होते हैं, जो आपके एल्गी हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं। स्पायरोगायरा जैसे फिलामेंटस भी हो सकते हैं, या फिर वॉलवॉक्स जैसे एक कॉलोनी में बना के भी रह सकते हैं। तो ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। एल्गी की बात कर रहे हैं। अब वन बाय वन जो है हम इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि एल्गी की लाइफ साइकिल किस हिसाब से, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबकी। जो लाइफ साइकिल्स हैं वो 3 टाइप की होती है। 1 हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड वन आपकी डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, या फिर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक भी बोल देते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये आपके एल्गी के केस में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे क्या है, ये प्लांट बॉडी है। किसकी? ये फीमेल की है और ये मेल की है, और ये दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। अब क्या हुआ, मेल से और फीमेल से जो है हैप्लॉइड जो बॉडी है इसने क्या किया, इनका फ्यूजन हुआ और इन्होंने आगे चल के जायगोट की फॉर्मेशन की, जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। देन स्पोरोफाइट बने, वो भी डिप्लॉइड हैं। पर जब इन्होंने हैप्लॉइड स्पोर बनाए, जो इनके स्पोर हैं वो कैसे हैं, वो हैप्लॉइड हैं। सो ये जो लाइफ साइकिल है ये किसकी है? एल्गी की है, और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक क्यों बोला? क्योंकि जो इनकी प्लांट बॉडी है, चाहे मेल की चाहे आपकी फीमेल की, ये दोनों जो लाइफ साइकिल में जो इनकी प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है, एन है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने देखी एल्गी केस में। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है हमारे जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, इन दोनों में जो है, जो एडवांस हैं आपके, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जैसे सपोज कि ये आपका एक प्लांट की फीमेल की बॉडी है और ये मेल बॉडी है। तो फीमेल बॉडी से ओवरी के अंदर क्या होता है आपका, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर से भी 4 बनते हैं, उनमें से 3 जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, एक जो है वो रहता है। वो जो बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। वहीं मेल की बात की तो एंथर है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये भी 2n है। ये आपके मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर भी n होते हैं। ऊपर वाले मेगास्पोर भी n थे।
और ये भी मियोसिस के थ्रू ही बनाए थे। कौन चीज़ मियोसिस से बनती है, कौन माइटोसिस से बनती है, ये भी आपको याद रखना है। सो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाए। माइक्रोस्पोर्स में अगेन माइटोसिस हुई और उन्होंने पोलन ग्रेन्स बनाए। पोलन ग्रेन्स जो क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। तो टैट के लिए आपको पता होना चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक, और मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ से आपको फीमेल का एग मिल गया, यहाँ से मेल के गैमेट मिल गए, इन दोनों की फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, देन आपको जायगोट और एम्ब्रियो मिल गया। अब इस केस में इस पूरी साइकिल को हमने डिप्लॉन्टिक साइकिल बोला है। ओके, डिप्लॉन्टिक साइकिल क्यों बोला है, डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या हुआ, क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी, ये जो इसकी प्लांट बॉडी, ये दोनों कैसी हैं, डिप्लॉयड है, 2n है। तो ये सारी साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक साइकिल हुई। तो डिप्लॉन्टिक साइकिल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में। एक और चीज आपको पता नहीं चाहिए, इसके स्पोरोफाइट में डिप्लॉन्टिक होते हैं, गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड हैं। तो जब आपके गैमेटोफाइट जो है कैसे बनते हैं आपके जब स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई तो उसने स्पोर बनाया n, तो वो जो 2n था वो कन्वर्ट हो गया n में। जब ये स्पोर जो है मतलब गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट बना रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वहाँ पे माइटोसिस होती है। सो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनते हैं तो मियोसिस होती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है तो माइटोसिस होती है। नेक्स्ट हमने केस देखना है हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर इसको बोल देते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, यहां पे ये आपको देखने को मोस्टली किस में मिल रही है, ब्रायोफाइट में। इनफैक्ट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन दोनों में ही आपको हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, अभी मैं ब्रायोफाइट की दिखाती हूँ, बताती हूँ क्या है उसमें, फिर टेरिडोफाइट के बताऊँ, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब ब्रायोफाइट के केस में क्या है, ये आपका जो है, सपोज ये आपका मेल प्लांट बॉडी है और ये आपकी फीमेल प्लांट बॉडी है। मेल प्लांट बॉडी के अंदर ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो पर्पल कलर का दिखेगा। इसके अंदर क्या है, इसको क्या बोल देते हैं, मेल गैमेट बोल देते हैं। और आर्किगोनियम जो है ये फीमेल गैमेट बोलते हैं ब्रायोफाइट के केस में। आर्कियोगोनियम जो होता है ये भी, इसके अंदर जो ये येलो की बॉडी है स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट इसके अंदर जो है वो डेवलप करता है। और इस स्पोरोफाइट में क्या होता है, जब आप इसको और एनलार्ज करके देखोगे तो इसका ये वाला रीजन को फुट बोलते हैं, देन सीटे और कैप्सूल। और ये जो आपके जब इसमें मियोसिस होता है तो ये फॉर्म करता है स्पोर। ओके, जब इसमें मियोसिस हो रहा है तो ये फॉर्म कर देगा स्पोर की। अब ये तो बात हो गई, हमने ब्रायोफाइट की बात की, ठीक है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोला, क्योंकि ये जो ये हैं ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड है, पर जिसका स्पोरोफाइट आया था ये वाला, ये डिप्लॉइड था। आर्किगोनियम तब भी ये क्या है, हैप्लॉइड ही है। एंथ्रीडियम भी इसका हैप्लॉइड ही है, पर जब इसके स्पोरोफाइट हुआ, जिसके अंदर जो स्पोर डेवलप होने, वो कैसा हो गया था, वो डिप्लॉइड हो गया था। इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी है, दोनों कंडीशन बन रही है, इसीलिए इसको बोल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसमें आपको ब्रायोफाइट वाले में पता होना चाहिए, जैसे ब्रायोफाइट का केस है, इसका जो स्पोरोफाइट है, ये येलो कलर का स्पोरोफाइट है, ये अपने गैमेटोफाइट पे, जो ये आर्किगोनियम है, ये गैमेटोफाइट है इसका, इस पे डिपेंडेंट होता है। दोनों मल्टीसेलर, ये भी मल्टीसेलर है, ये भी मल्टीसेलर है, पर यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट के बिना जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको इसके ऊपर एक तरीके से इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती है। तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी रहती है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेरिडोफाइट की, अब टेरिडोफाइट में भी सेम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसे, उसको आपको बताती हूँ मैं आगे। स्पोर है यहाँ पे, ठीक है, सो स्पोर हो गए एन वाले। अब क्या हुआ स्पोर से गैमेटोफाइट, ये है आपका मेल गैमेटोफाइट, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट भी दोनों एन एन ही रहते हैं।
इन दोनों में फ्यूजन होना है ना। अब फ्यूजन हुआ तो इन्होंने स्पोरोफाइट बनाया, ये जो आपका ये स्पोरोफाइट बना, और इस स्पोरोफाइट के अंदर जो बड़े बड़े लीव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल क्या है? इस स्पोरोफाइट के बड़े बड़े लीव्स हैं। अब स्पोरोफाइट के अंदर जो है छोटे छोटे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियम ही वो हैं जिन्होंने आगे चल के मतलब उसमें मियोसिस होगी और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स फॉर्म होंगे। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, अब इसमें क्या है, हमारी प्रोसेस में हमने डिफरेंस क्या है पहले वाली से। एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्पोरोफाइट बन रहा है, पहले भी स्पोरोफाइट बन रहा था, पर जो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जो ये स्पोरोफाइट है ये जो है इंडिपेंडेंट है। अब ये स्पोरोफाइट भी पिछली वाले की तरह मल्टी सेलुलर ही है, पर अब इसको अगर मैं यहां से निकाल दूं ना, मतलब ये इस केस में जो है इतना डिपेंडेंट नहीं रहते, टेरिडोफाइट के केस में इतना डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ओके, तो ये जो है फुली जो है अपना आप भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। स्पोरोफोट ही प्लांट बॉडी बन जाता है लेटर ऑन, जब जैसे ये प्लांट बाहर निकलता है ना, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही क्या बन जाता है, प्लांट बॉडी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अब इसकी जरूरत नहीं बची, गैमेटोफाइट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम ऐसे बोलते हैं टेरिडोफाइट के केस में जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जब हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ये भी आपका एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। एक और बात जो गैमेटोफाइट की आपको टेरिडोफाइट के पता होने चाहिए, टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ये प्रोथैलेमस होना चाहिए, फ्री लिविंग होता है, और मल्टी सेल्यूलर होता है। ये 3 पॉइंट आप इसके गैमेटोफाइट के कैरेक्टर्स जो वो भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ एक्सेप्शन है एल्गी की। जनरली तो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया कि जो आपकी एल्गी है वो कैसी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो शो करती है, पर जो फ्यूकस है, फ्यूकस जो है ये एक्सेप्शन है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफेनिया और केल्प ये क्या शो करता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करता है। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सेप्शन चीज़ होती है वो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 देखेंगे कि एल्गी क्या है, एल्गी की टाइप क्या है। तो एल्गी जो है वो सिंपलेस्ट प्लांट है, यूनिसेलर है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में आपको देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है, रिवर बैंक में या मॉइस्ट हिल्स होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी कि 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी की वजह से ही होता है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो 70% जो स्पीशीज है मैराइन की वो एडिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ज़ूस्पोर के हेल्प से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हैप्लॉन्टिक करता है मोस्टली। वो हमने कैसे करता है वो भी हमने देख लिया। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ और बातें जो हमें पता होनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो उनकी टाइप बताते हैं। इसमें कुछ जो है रिप्रोडक्शन या फ्यूजन जो है ऐसे गैमेट्स जिनका जो है साइज जो है वो सेम है, उसको बोलते हैं आइसोगैमी। अगर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या है, आइसोगैमी। अगर जो एक गैमेट जो है वो बड़ा है और एक गैमेट जो है वो छोटा है, मतलब डिफरेंट साइज का है, तो वो एनिसोगैमी होता है। उसको क्या बोलते हैं, एनिसोगैमी बोलते हैं। और अगर एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज का और एक जो है वो छोटे साइज का है तो उसको ऊगैमी बोलते हैं। यहाँ दोनों सेम साइज के हो गए, यहाँ साइज डिफरेंट है, और यहाँ बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको ऊगैमी बोलते हैं। अब हमें इसका एग्जाम्पल बताना चाहिए। आइसोगैमिक एग्जाम्पल है यूलोथोरेक्स, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगोरा। इसमें भी जो आइसोगैमस होते हैं, कुछ जो होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और कुछ होते हैं वो विदाउट फ्लैजिला होते हैं। जो विदाउट फ्लैजिला है वो उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगारा, और फ्लैजिला वाले हैं यूलोथोरेक्स और क्लैडोफोरा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि कोई उल्लू है, यू से तो उल्लू हो जाएगा, है ना, उल्लू है, उसने क्या है
क्लैडो, उसने कोई क्लॉथ जो है वो ओढ़ा हुआ है, क्लैडो, क्लैडो मतलब क्लॉथ, है ना, तो उसने कोई क्लॉथ ओढ़ा हुआ है और अब उसके आगे उसका कोई फ्लैजिला है। और स्पायरोगैरा में आपकी स्पायरो आ जाएगी। स्पैरो जो है उसको आप एज एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको फ्लैजिला वाला ही बताना चाहिए और विदाउट फ्लैजिला वाला ही बताना चाहिए। देन यूडोरिना, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। देन आपको ये एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए कि फूड को अगर देखे जाए तो फूड में कौन से एल्गी आते हैं, लैमिनेरिया, सारगैसम, पोरफायरा। कमर्शियल में आपके ब्राउन एल्गी, कैराग्रीन, ब्राउन एल्गी जिसको एल्जिन बोल देते हैं, कैराग्रीन जिसको रेड एल्गी बोल देते हैं। किससे अगार बनता है, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया। और प्रोटीन रिच कौन से है, स्पायरुलिना। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर इसको आप याद करो, इसको आप बकार करके भी याद कर लेते हैं। बी से ब्राउन एल्गी, एल्जीन, सी से इसको काराजिन और रेड एल्गी। ठीक है, अगारवाल तो जेलिडियम और ग्रेसिलिया तो मुझे लगता है वैसे याद ही होता है ना। प्रोटीन रिच ऐसे याद रख लेना। ये आपने शायद देखा भी होगा, स्पायरुलिना जो होती है ग्रीन कलर का रिच होता है, जो स्पेस में जब ट्रेवलर जाते हैं तो वो इस चीज़ को खाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इसके अंदर आती है। लैमिनेरिया, ये आप याद LSP कर लो या फिर SPL कर लो, किसी भी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। देन है क्लोरोफाइसी, जिसको आप ग्रीन एल्गी बोलते हो। ये यूनिसेलुलर होती है, इसमें क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क, कप और रेटिकुलेट होती है। इसमें 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एपिकल फ्लैजिला मतलब अगर ये यहाँ पे तो ये इसके एपिकल रीजन पे, तो यहाँ पे जो इसके फ्लैजिला वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो है एक इसका खास जो है पैरानोइड, ये भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एक स्टोरेज बॉडी होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टार्च के अलावा, या फिर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, सो कुछ एल्गी ऐसी होती है जो फूड को स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो ये आपको ये भी बताना चाहिए। ये जो इसके 4-5 फीचर्स बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो आपको ये जो है पता होना, इतने करेक्टर तो एटलीस्ट इसके पता होने चाहिए। देन आपको पता है इसकी सेल वॉल जो रिजिड है, और इसकी सेल वॉल जब इनर से बात करो तो सेलुलोज की बनी होती है, आउटर इसका सर्फेस पे पैक्टोस की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो पूरे आ जाते हैं, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस। वेजिटेटिव के लिए अगर बोल दिया तो फ्रेगमेंटेशन या स्पोर्स से। एसेक्सुअल हो तो वो भी जूस्पोर्स से इसकी होती है। देन हमने देखे इसके एग्जाम्पल, इसके अंदर क्लाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथेरिक्स है, स्पायरोगैरा, चारा, यूडोरिना। क्लाइडोमोनास को, हाँ इसको एक्चुअल में इसको और क्लोरेला को अब जो प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया है, तो आप इसको कर भी सकते हो याद, कि पता नहीं चलता कभी कभी क्या पता अगर ऑप्शन में ये दे दिया। वैसे ये और कॉलरा जो है वो जो है अब प्रोटिस्टा में ऐड हो चुके हैं। स्टिल आप पढ़ लेना इसको। मैंने उसको याद करने की एक थोड़ी सी ट्रिक बनाई थी कि क्लासी उल्लू और जो स्पैरो ये उड़े, और ऐसे इमेजिन करना उल्लू के पास क्या है, बॉल है जिसको मैंने वॉल से याद किया, वॉल्वॉक्स, उसने बॉल पकड़ी है, और स्पायरोगैरा जो है मतलब आपकी स्पैरो जो है उसने चारा लिया हुआ है। हमने बोला कि दोनों क्लासी थे। क्लासी क्यों बताया, क्योंकि उल्लू के पास बॉल है और स्पैरो के पास अपना चारा है, इसीलिए दोनों क्लासी हैं। और ये क्या है, यूडोरिना मतलब ये उड़े। देन है आपके पास फायोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मेराइन भी होती है, फ्रेश वाटर भी होते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कैल्प का होता है। अगर कैल्प का ये स्ट्रक्चर आप और भी ब्रॉड करके जूम आउट करके देखो तो इस टाइप का होता है। नीचे इसका होल्ड फास्ट होता है, फिर यहाँ पे इसकी इस टाइप होती है। इस जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं इनको फ्रॉन्ट बोल देते हैं। सो कैल्प ही आपकी एक तरीके से, जिसको हम सीवीड भी बोलते हैं, वो कैल्प ही है, वो ब्राउन एल्गी ही है। बाकी ये लैमिनेरिया, फ्यूकस, डैक्टोयाटा भी इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो सेल वॉल है उसमें एल्जिन प्रेजेंट होता है। तो इसका अगर पहले हमने कितना कुछ देखा था सेल वॉल में, देखी थी ना ग्रीन एल्गी वाले में सेलुलोज थी, पेक्टोस थी, तो यहाँ भी इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, एल्जीन जो है वो प्रेजेंट है। एल्जीन प्लस सेलुलोज प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल पे भी। अब इसके क्लोरोफिल A और C, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोसैंथिन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
अब इसके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है पायरोफॉर्म गैमेट। पायरोफॉर्म गैमेट का मतलब क्या है? पियर शेप्ड गैमेट। एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आइसोगैमस, एनिसोगैमस और oogamous रहते हैं, बट जो इसके गैमेट होते हैं, जो इसके गैमेट बनते हैं वो पायरिफॉर्म होते हैं। पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप के, ऐसे पियर शेप के, समहाउ ये पियर शेप है ना, पियर शेप के जो है इसके अंदर गैमेट प्रेजेंट होते हैं, प्लस उनके अंदर क्या है, लिटिल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो किस में कौन से फ्लैजिला प्रेजेंट है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। देन हमारे पास है कि इसने अपना फूड जो है वो स्टोर कैसे करना है। तो ये फूड जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी स्टोर करके रखते हैं, मोस्टली लैमिनेरियन और मैनिटल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो ऑब्वियसली इसके अंदर मैंने बता दिया आपको, एक सेलुलोज और एल्जीन, ये इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से करता है। एसेक्सुअल के लिए ये बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो पियर शेप के थे उससे ये करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम, फ्यूकस। इसको आप इस ट्रिक से भी ऐसे याद कर सकते हो। मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि एक ऑक्टोपस है जिसको एक्टोपस से नाम याद रखा, उसके एक हाथ में साग है जैसे सार्गैसम और एक हाथ में डिक्शनरी है जो डिक्टोयोटा। और ये दोनों चीज़ें जो है लाया फोकट में, लाया से लैमिनेरिया, फोकट में लाया फ्यूकस। मतलब एक ऑक्टोपस है वो साग और डिक्शनरी जो है वो लाया फोकट में। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे बना है, आपको पसंद है तो कर लेना, वरना आप देख लेना, ठीक है। रोडोफाइसी जो है वो रेड एल्गी है, ये एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है, वार्म वाटर में मोस्टली ये देखने को मिलता है। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। रेड पिगमेंट है इसके अंदर, फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, डी इंपॉर्टेंट। देन फूड स्टोर जो होता है फ्लोरिडिन स्टार्च के अंदर। फ्लोरिडिन स्टार्च क्या है, जो सिमिलर है आपके अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। देन हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स में होती है, नॉन मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल भी इसके नॉन मोटाइल होते हैं और मोस्टली oogamous देखने को मिलते हैं। इसके गैमेट्स सेल वॉल जो है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पॉलीसाइफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रेसिलेरिया, जलीडियम और काराग्रीन, जो ये इसके एग्जाम्पल थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना आज आपको करवाया है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं जो लास्ट ईयर PYQ में आए होते हैं, उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं कराया और टू द पॉइंट ही कराया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।